बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ पिछली वीडियो के अंदर हम आपसे जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब हम किसी भी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं। तो हमने ये देखा था कि सबसे पहली चीज़ जो होती है मैसेज देने में, जो सबसे पहली चीज़ हम कंसिडर करते हैं जब हम मैसेज थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो थे अल्फाज के। अल्फाजों को सबसे ज़्यादा हम फोकस देते हैं, हम वी चूज़ बेस्ट वर्ड्स। दूसरी चीज़ जो होती है वो हम ये देखते हैं कि हम वो अल्फाज चुनते हैं, वो पॉइंट चुनते हैं जो सुनने वाले को भले लगे, जो सुनने वाला सुनना चाहता हो। क्योंकि लाजमत हम सेल्स से वाबस्ता हैं और सेल्स के अंदर हमें दूसरों की नीड्स को और उनकी वांट्स का ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हम जब किसी भी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों को अल्फाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों चीज़ों का आपस में रिश्ता जो है वो बड़ा गहरा है। वो है कि अल्फाजों के साथ साथ हम फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को लेके जाते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखी थी कि अल्फाजों का चुनाव। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि वो अल्फाज, वो मैसेज जो दूसरा सुनना चाहता है उसकी नीड्स और वांट्स के मुताबिक। और तीसरी चीज़ ये है कि उन अल्फाजों को के पीछे हमारे बॉडी लैंग्वेज और हमारे जेस्चर्स और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि हमने खाली बोलना नहीं है, बल्कि जब हमारी आई कॉन्टैक्ट्स का जो हम इतना इसरार करते हैं, और इस पर हम आगे जाके बहुत बात भी करेंगे कि आई कॉन्टैक्ट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम लोगों को देख रहे होते हैं तो हम खाली देख नहीं रहे होते, बल्कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हम जो भी मैसेज थ्रू कर रहे हैं क्या वो डाइजेस्ट हो रहा है, उनको ही नहीं हो रहा। आर दे टेकिंग दैट मैसेज एज वी वांट दैम टू टेक दैट मैसेज। और हम उनको देखते भी हैं, बगौर देखते हैं उनको, और इस बात का अंदाज़ा करते हैं कि क्या हमारा मैसेज जो है वो थ्रू हो रहा है। तो ये हमने बात की थी पिछली दफ़ा जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों के साथ मैसेज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो ये करेंगे कि ये तो बात थी कि जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम अब जो हम चूँकि सेल्स से वाबस्ता हैं, जब हम सेल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम किन अल्फाजों को चुनते हैं। वहां पर तो हमने उन अल्फाजों को चुना था जो बेसिकली जो बहुत बेहतर थे। अब किन अल्फाजों को हम चुनते हैं, वो हम सुन रहे थे जो लोग सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने उन अल्फाजों को चुनना होता है जो बेसिकली जब हम प्रोडक्ट को कोई लेके जाते हैं किसी के पास और हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो इन केस ऑफ सेल्स वी वी चूज दोज वर्ड्स विच डिफाइन अवर प्रोडक्ट वेरी वेल। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें उन अल्फाजों को चुनना होता है जो हमारे पास, जो हमारी प्रोडक्ट को बेहतर तौर पर डिफाइन करें। और उसके अलावा वहाँ पर हमने देखा था कि हम उन अल्फाजों को सुनना चाहते जो जो बोलते थे, जो वो अल्फाज हमारा कस्टमर सुनना चाहता था। जब हम प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं तो हम उन करेक्टरिस्टिक्स को प्रोडक्ट की निकालते हैं जो बेसिकली जो अपील कर सकती है हमारे कस्टमर को। हम उन करेक्टरिस्टिक्स को, अब लागत है जब हमें नीड्स का पता होगा, जब हमें लोगों की वांट्स का पता होगा, तभी तो हम उन करेक्टरिस्टिक्स को निकालेंगे। और नीड्स और वांट्स के मुतालिक डिटेल्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपसे बात करेंगे। और हम उसके लिहाज से लाजमत है जब हम नीड्स एंड वांट्स की बात करते हैं तो वी आस्क दोज क्वेश्चंस विच डिटरमिन द कस्टमर नीड्स। सवाल से जरिए पता चलता है नीड्स और वांट्स का। जब आप सवाल किसी से पूछें, कस्टमर से डायरेक्टली पूछ रहे हैं, आप चूंकि केमिस्ट से वाबस्ता होते हैं तो जाके केमिस्ट से पहले सवाल पूछ रहे हैं, या आप अपने कुलीग से पूछ रहे हैं, या वो कुलीग्स जो सीनियर कुलीग्स हैं उनसे उन कस्टमर के मुतालिक पूछ लीजिए। तो आपको ये पता चलता है इन कस्टमर्स की क्या नीड्स है, क्या वांट है। और जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं तो आखिरी बात हमेशा यहाँ पर भी वही होगी कि यू लिसन, यू ऑब्जर्व द कस्टमर, कि जो आप मैसेज कस्टमर को दे रहे हैं क्या वो मैसेज थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है ना। अब फार्मा सेल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम चूंकि फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, मेडिकल रैप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये देख रहे हैं कि हम जो रोल है फार्मा रैप्स का इन करंट सिनेरियो वो क्या है और क्या होना चाहिए। जो रोल है वो फार्मास्यूटिकल सेल्स रैप का, वो आज जो है वो कंसल्टेंट का रोल है। अच्छा, कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट को का जब हम बात करते हैं, जैसे हम जाते हैं रोज़ाना अक्सर बेशतर अपने घर में किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए उसको दिखाने के लिए जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम किसी कोचिंग के लिए किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, या किसी काउंसलिंग वगैरह के लिए कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो हमने ये देखा होगा कि कंसल्टेंट्स बेसिकली सबसे पहले हमारी तमाम चीज़ों को सुनता है, बगौर सुनता है, और वो ये जानने की कोशिश करता है कि किन चीज़ों को और किन चीज़ों के लिहाज से उसने अपनी चीज़ों को एड्रेस करनी है। वो हमारी नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और हिडन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो हम जब वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हमारा भी रोल जो है वो कंसल्टेंट का रोल होना चाहिए।
कंसल्टेंट कौन होता है? प्रॉब्लम सॉल्वर। आप वहां पर जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और आपने जो इस अब ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? प्रॉब्लम मोनोलॉग से सॉल्व नहीं होगी। आप जब कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, आप मोनोलॉग करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्रॉब्लम जब सॉल्व होगी व्हेन यू स्पेंड द टाइम विद इन डायलॉग विद द कस्टमर। आप भी कुछ बोलें और उकसाएं, इस बात को इंकरेज करें कि कस्टमर भी आपसे कुछ बोले। अगर कस्टमर आपसे नहीं बोलेगा तो यू नेवर नो कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट क्या है। आपको कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डॉक्टर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिहाज से आपको वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो करंट सिनेरियो के अंदर हमारे मेडिकल रैप्स को और हमारे सेल्समैन को समझना चाहिए, वो ये समझना चाहिए कि जो आपका रोल है वो कंसल्टेंट का रोल है, और कंसल्टेंट का रोल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का रोल है। अब कस्टमर के पास, जिसके पास आप जा रहे हैं वो डॉक्टर है। इसको मैं मजीद एलुब्रेट आपके लिए कर दूं कि आपका रोल कंसल्टेंट का कैसे हो सकता है। आप जब जा रहे हैं तो खाली पूछने से नहीं, बल्कि आप जब क्लिनिक में दाखिल हो रहे हैं, डॉक्टर का जो बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर जिस एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर की जो क्लास है, वो तमाम चीज़ें आपको उसकी नीड्स के मुताबिक बता रही हैं। बिल्कुल, अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो पेडियाट्रिशियन है तो उसकी नीड क्या होगी? उसकी नीड होगी कि उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसी प्रोडक्ट हों जो उनके बच्चों को ट्रीट कर सकें। बच्चों को ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ डॉक्टर के पास आती है, वो प्रॉब्लम क्या होती है? कि बच्चा दवा ले ले। माँ बाप की भी प्रॉब्लम है कि बच्चा दवा ले ले, और डॉक्टर की भी दवा है। अगर कितनी भी कोई इफेक्टिव दवा हो, अगर वो पैलेटेबल नहीं है, अगर बच्चा उसको लेता है, वॉमिट आउट कर देता है, उसका टेस्ट ऐसा है कि वो नहीं, बच्चा जो है नहीं ले पा रहा, तो वो प्रोडक्ट बेकार है, वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगी, आप उसको सेल नहीं कर सकते। हाँ, अब उसका एक फीचर, एक बेनिफिट कि पैलेटेबल है, पेशेंट आपका जो बच्चा है वो आपकी प्रोडक्ट को आसानी से ले सकता है, और उसको टेस्ट एडमायर करता है, वो टेस्टेबल प्रोडक्ट है। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स को बेचते हुए देखा है, वो हमेशा नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए डॉक्टर्स के पास, छोटी छोटी नीड्स, बड़ी बड़ी नीड्स नहीं, छोटी छोटी नीड्स। अब यहाँ आपने देखा कि बच्चे हैं तो वहाँ पर नीड है। दूसरी बात, डोजेज रिजीम, डोज किस किस्म से देना है, बार बार डोज देना है प्रोडक्ट का, 12 घंटे का डोज है, ओडी है, बीडी है, टीडीएस है, ये भी तमाम चीज़ें नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगी। तीसरी चीज़, अहम चीज़ क्या है? वो ये कि अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ पर बिलफर्ज बच्चे नहीं हैं तो औरतें ज़्यादा हैं, औरतें नहीं, वर्किंग क्लास ज़्यादा है, बूढ़े ज़्यादा हैं। आपने देखना है, ये तमाम चीज़ें नीड आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वर्किंग क्लास ज़्यादा है तो आपको कौन सी प्रोडक्ट को वहाँ पे प्लेस करना है? ठीक है ना, वर्किंग क्लास है तो अपने साथ लोग जो है वो दवाएं लेकर सफ़र करना पसंद नहीं करते। ऑफिस में अगर आप दवा खा रहे हो तो बेसिकली आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, कंसल्ट की आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारी जो प्रोडक्ट है वो सुबह शाम बीडी डोज के अंदर पेशेंट को दी जाती है। डॉक्टर साहब आपके पास जो वर्किंग क्लास आती है तो वर्किंग क्लास के अंदर ये हैंग ओवर नहीं करती। डॉक्टर साहब इससे जो है ना बेसिकली पेशेंट सेडेटिव, डॉक्टर साहब अपनी रूटीन फंक्शन अंजाम दे सकते हैं। यही सेम प्रॉब्लम आपकी खवातीन के अंदर हो सकती है कि अपने घर के काम कर सकती हैं, आप रूटीन काम कर सकती हैं, उनको सडेशन नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा। अच्छा, अब देखिए ये सडेशन जो है ना, आप वर्किंग क्लास के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जगह ये सडेशन ही आपके काम भी आ रही होती है पॉजिटिव। अब जैसे बच्चा है वो हर वक्त भाग दौड़ रहा है तो वो अपने आप को शायद बेहतर तौर पर सही ना कर पाए। आप वहाँ पर आप डॉक्टर को ये बात बताते हैं कि डॉक्टर साहब अगर एक पेशेंट बच्चे को देते हैं, बच्चा आराम से सो सकता है, बच्चा आराम से नींद पूरी कर सकता है, बच्चा आराम से फला। तो हम ये देखते हैं कि एक ही फीचर जो है वो एक जगह के ऊपर किस तरीके से टैग हो रहा है, आपका रोल कंसल्टेंट का क्या हो रहा है, आप किस तरीके से डॉक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से डॉक्टर को हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो अब पेशेंट को किस तरीके से बेहतर तौर पर ट्रीट कर सकता है, और किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट से उसको, उसके पेशेंट को और उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आपका जो रोल है वो कंसल्टेंट का रोल है। इसको हम बहुत डिटेल्स के अंदर इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। अभी तो हम इन तमाम चीज़ों को सरफेस के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो रोल आप समझे, तो रोल जो है करंट सिनेरियो के अंदर वो क्या है आपका? मेडिकल रैप का कंसल्टेंट का रोल है।